अस्सलाम वालेकुम। हिल स्टार टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। आज हम मौजूद हैं मरगला टाउन में, जो यहाँ पे मवेशी मंडी है। आज यहाँ पे देखते हैं कि जो जानवरों के रेट है, क्या रेट है। सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा रेट है, जो गरीब आवाम की पहुँच से बाहर है। जानते हैं कि ये भाई बैड़े का कितना वज़न है? बैड़े का वज़न है तकरीबन 7 मन जी। 7 मन। इसकी कितनी कीमत है? 2,80,000 जी। 2,80,000। इस बैड़े की आपने ये माशाल्लाह इतना सेहतमंद है, इतना प्यारा बैड़ा है, इसकी क्या खिदमत करते रहे आप? इसकी बड़ी खुराक है जी, इन्हें दूध तक की खुराक देती रखी जी। जी हाँ, इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल खूबसूरत ही बड़ा है। चेक कर लो बैड़ा खूबसूरत है। चलें नाज़रीन, आगे भी चलते हैं। आगे चल के जो मंडी का जो रेट है वो आपको बताते हैं। भाई क्या रेट है इस बैड़े का? इसका 2,20 मांग रहे हैं। 2,20,000। 2,20,000। कितना वज़न है इसका? इसका 8-9 मन है। ये कितने का बैड़ा है? ये 2.5 लाख का जी। 2.5 लाख का। इसकी कितना वज़न होगा तकरीबन? इसका साफ़ी कम अज़ कम जो है ना 6 मन जो है ना साफ़ी होगा जी। ये इतना महंगा क्यों दे रहे हैं आप जी? इतना महंगा क्यों दे रहे हैं आप? देखना आपके सामने ही हालात है, जो भी है सारा सिस्टम का तो आपको पता ही है ना जी। जो कुछ भी है जी, महंगाई कितनी है, उस हिसाब से इनको पालना कोई आसान तो नहीं है ना सर जी। पूरा सीज़न इसकी मेहनत करके, अभी यानी कि पूरा साल इसकी मेहनत करके इसको बेचना है, तो फिर ये जितने की चीज़ होगी उतने की देंगे ना जी। जी बिल्कुल। आगे भी चलते हैं। यहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बैड़े खड़े हैं। यहाँ पे भाई मौजूद है। भाई ये बैड़ा कितने का है? ये 3 लाख रुपए का भैया। 3 लाख जी का। जी। इसका कितना वज़न होगा? इसका 9 से 10 मन। तो ये तकरीबन कितने तक आप दे देंगे गाहक को, कस्टमर जो आपके पास आते हैं? ये हमें 2.5 लाख लग चुका है इसका जी। 2.5 लाख लग चुका है, नहीं दिया? नहीं दिया। तो अगर ये लॉकडाउन हो गया तो क्या करेंगे? नहीं, लॉकडाउन अब नहीं होता, हो जाएगा तो रश ज़्यादा हो जाएगा। ये वाला बैड़ा भी आपका है? जी। इसकी क्या प्राइस है? इसका 2.5 लाख मांग रहे हैं। 2.5 लाख। इसका कितना वज़न होगा? इसका भी 6 से 8 मन। 6 से 8 जी। कितने बैड़े लाए हैं आपने? हम 20। अभी कोई बिका है? जी 6 बिक गए हैं। 6 बिके हैं। काम ठीक है यहाँ पे? जी बिल्कुल 6 से। पे जो लोग हैं इनसे भी जानते हैं कि ये जो मंडी का रेट है यहाँ पे कि क्या रेट है। सर यहाँ पे आपने घूमे, यहाँ पे आपने कोई चीज़ खरीदी है यहाँ से? अभी तक कोई चीज़ नहीं खरीदी। यहाँ माशाल्लाह रेट काफ़ी जो है ना तेज़ है, मंडी काफ़ी जो है ना तेज़ है। गाहक कम नज़र आ रहे हैं, जानवर ज़्यादा हैं। तब भी हमारी ये जो मंडी है हमारी ये अप्रोच से बाहर है। हम कोई चीज़ भी यहाँ पे जो है ना जिस चीज़ का रेट पूछते हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। तो ये हमारे माशाल्लाह ये चोई साहब हैं जी, इन्होंने सारी मंडी के मैनेजमेंट ये कर रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं कि ये रेट क्यों मंडी का जो है ना इतना तेज़ है। जी चौधरी साहब, इस आपका क्या रद्द-ए-अमल इस हवाले से, क्यों इतना तेज़ यहाँ पे रेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देख रहे हैं कि हर साल महंगाई तो होती है। जो पिछले साल के रेट होते हैं 50% नहीं तो 20% हर दफ़ा रेट बढ़ जाते हैं। ये हमको इनको किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे, ये हमने वैसे मैनेजमेंट किया है एरिया के हिसाब से। एरिया की मंडी है, यहाँ हमारे सुहान बहुत बड़ा गांव है, यहाँ सामने मरगला टाउन है, आगे राहुल टाउन है। ये लोकल एरिया के लोग यहाँ आते हैं। ये जो लोग हैं ये सारे तकरीबन पंजाब से, अक्सर ये लोग हैं ये पंजाब से डंगोर हैं। इन लोगों ने यहाँ इनके बाड़े हैं भैंसों के। तो जब ये ईद के दिन होते हैं तो ये एक्स्ट्रा काम के लिए बैल ले आते हैं। जहाँ तक तो लोग ये मांगते पैसे वाकई ज़्यादा हैं, ये इनकी बात राज साहब की बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब सौदा करें तो ये थोड़े नीचे आ जाते हैं। सर 20 kg वाला बकरा हमने वहाँ पे पूछा है, वो तकरीबन जो 48,000 रुपये का दे रहे हैं। सर थोड़ा बहुत तो नहीं ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप देखिए रेट जो गोश्त का है वो भी 1400 रुपये किलो है। उस हिसाब से अगर देखें तो अगर वो मांग रहा है 45,000 50,000 मांग रहा है, देगा वो 30-35 की। ये जब बार्गेनिंग करते हैं ना, ये लोग मांगते हैं, मंडी में ये रिवाज है, बहुत ज़्यादा पैसे मांग दिया। 3 लाख रुपया 10 लाख रुपया बैलों के लोग मांगते हैं, कोई 2 लाख। लेकिन जब सौदा करते हैं तो ये जब ये दूसरी बात ये मैं आपको और एक बात बताऊँ, ये जो मंडी में लोग आप देखे खड़े हैं बैल लेके, ये 2-3 दिन बाद थक जाएंगे। जो ख़रीदार है ना वो फिर थकेगा, फिर इनका सौदा हो जाएगा, ये ले जाएंगे, उनके बैल बिक जाएंगे, लेकिन आएंगे थोड़े नीचे इंशाल्लाह। ये आप देखेंगे नीचे आ जाएंगे, इतना ज़्यादा रेट नहीं रहेंगे बाद में। तो हम तो इनकी फैसिलिटी है, चलें यार नज़दीक एरिया उसको कर रहे हैं, बाकी कोई हम इधर से लेना देना नहीं है कुछ भी, ना किसी लैंड देन कोई मसला नहीं है इधर।
सर गरीब आदमी तो 20 किलो तकरीबन 18-15 किलो वाला बकरा ही लेने आता है, लेकिन उसका अगर 45,000 रुपये यहाँ पे रेट है तो ये तो गरीब के अप्रोच से बाहर है। अब जो हालात जा रहे हैं, गरीब बंदा यही है, फिर किसी मौलवी से फतवा ले वो मुर्गी कुर्बानी करे जाए ना। तो मेरा भाई हर चीज़ का पेट्रोल कल महंगा हो गया, ये बेचारे इन लोगों की भी होती बड़ी मेहनत है। तो हालात बस मैं हुकूमत के कंट्रोल से, हर बंदे के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। अब हालात ऐसे हैं कि हर बंदा मजबूर है, ये इनकी कोशिश है, अब इनकी मेहनत है। ये कहते हैं हमारा माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके, लेने वाली कोशिश है कम से कम बिके। तो अब हालात देखें, हालात पे डिपेंड करता है। अगर मंडी तेज़ हो गई तो रेट ऊपर और चला जाएगा, अगर मंडी का कम हुआ तो फिर ऑटोमेटिकली 10-15 हज़ार रुपये रेट नीचे आ जाएगा। तो बाकी अल्लाह सब पे रहम करे। अब दीनी फरीज़ा है, कुर्बानी है, नाम ही इसका कुर्बानी अल्लाह के लिए तो करनी हर इंसान ने करनी है। तो अल्लाह हर किसी की मेहनत और कुर्बानी कबूल करे। अब जिस की जितनी अप्रोच है वो ज़ाहिर है उतनी हर बंदा आगे पीछे स्ट्रगल करता है, मुझे सस्ता मिल जाए। बेचने वाले अब बाहर के इलाकों से इनकी कोशिश है कि इतनी मेहनत है कि ज़्यादा से हम पैसे लेके जाएँ। सर जिन्हें हम इस्लाम दुश्मन कहते हैं, उनके जब वो त्यौहार आते हैं तो सर वो जितनी भी चीज़ें उनकी प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, लेकिन मुसलमानों की क्यों ऊपर चली जाती है? अब ये एक बड़ा आपने मुश्किल सवाल कर दिया, इसमें मैं तो कोई कमेंट्स नहीं दे सकता क्यों चली जाती है। ये तो बहुत सारे हम अवाम भी, हुक्मरान भी, सब भी, हर चीज़ बंदा इसमें ज़िम्मेदार क्यों चाहिए, एक सवालिया निशान है क्यों चली जाती हैं ऊपर। अब इस पर मैं तो देखा है कि आज चीनी के और घी के और आटे के आज रेट बढ़े हैं। अभी ईद के 3 दिन पहले गवर्नमेंट जब हमारी ये काम करेगी तो लोग भी सर इसी तरह चलेंगे। कंट्रोल किसी चीज़ में है ही नहीं है। आप देखें इंटरनेशनल सतह पर अगर देखें तो पेट्रोल जो है वो हाई रेट पर अभी नहीं गया, पाकिस्तान में हाई रेट पर है। तो ये जो चीज़ें हैं कंट्रोल तब होता है सारे मिल के करते हैं, पब्लिक की हम ही इंशाल्लाह ताउन करेंगे। अगर जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े गवर्नमेंट को हम हाज़िर हैं। अगर किसी जगह से हमारी कोई खिदमत है तो हम पहले भी करते रहे हैं। ये मैं 7 साल मैंने रेट फिक्स किए मंडियों के, ये जुम्मा बाज़ारों के सारे। अब बात यह है कि इसमें मेहनत आप देखें ना, हमारी फसल को कहते हैं बहुत ज़्यादा हुई है, रेट बढ़ने नहीं चाहिए। 1800 रुपये गवर्नमेंट ने गंदम खरीदा, अभी 2200 होगी। इसी तरह ये जो खुराक खाते हैं ना ये मवेशी, ये भी हमारी जो पैदावार है सर उसी का हिस्सा है ये। तब उसके हिस्से के साथ अब ये जो ट्रक वाले, मैंने पूछा है सुबह, मैंने कहा ये ट्रक वाला कितना किराया ले रहा है पंजाब से? ये जो छोटी गाड़ी है मजदा गाड़ी, ये 40,000 रुपये ले रही है। इनको हम कुछ ना कुछ दबाते ज़रूर हैं कि यार कुछ ज़्यादा ना करो, महंगा सस्ता करो बाज़ार। वो कहते हैं जी कि इतने में हमें पीछे से पड़ता है 40,000 किराया देते हैं तो 8-10 हज़ार रुपये किराए का बढ़ जाता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो महंगा है। बहरहाल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लोगों को यहाँ से कुछ फ़ायदा मिले, रिलीफ मिले और ये चीज़ कुछ रेट को कम कर सकें। कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। हम आगे भी चलते हैं, आगे चल के और भी लोगों से पूछ। यहाँ पे कजले दुम्बे हैं, इनका भी रेट हम जानते हैं कि इनका क्या रेट है। भाई ये कितने का कजला दुम्बा? ये जो छोटा दे रहे हैं हम, ये 32,000 रुपये का दे रहे हैं छोटा, और जो बड़ा दे रहे हैं वो 35,000 रुपये का हम दे रहे हैं। इसका कितना वज़न होगा? इसका कम से कम भी 20-25 किलो वज़न होगा इसका। ये तकरीबन सब एक ही साइज़ के, एक ही रेट है सब? एक ही साइज़ है इनका, कोई बड़े भी हैं और कोई छोटे भी हैं, वज़न एक ही है सबका। जी कजले का रेट तो यहाँ पे ठीक है, 32,000 का, 32,000 रुपये इनकी प्राइस है, जो है 20 kg का है। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग खड़े हैं। बहुत शुक्रिया कारता सर। आप मंडी में घूमे फिरे, यहाँ पे जो रेट है ये क्या गरीब के आदमी के अप्रोच से बाहर नहीं है? सर गरीब आदमी तो बिल्कुल ही मारा गया है, इसलिए कि पिछले साल 85,000 रुपये का जो बैल था इस वक्त मेरे ख्याल है वो 3.5 लाख रुपए का है। पिछले साल जो 85,000 का था अभी 3.5 लाख का है। तो जो भी आता है बैल सिर्फ बैल देखने आता है, वो उसकी ख़रीदने की सकत नहीं है। तो हम इमरान खान से ये कहते हैं, अपील करते हैं कि खुदारा गरीबों पर रहम करें और हर इंसान को कुर्बानी देने का हक़ दें, क्योंकि हर चीज़ बहुत महंगी है। सर घबराना नहीं, अभी 2 साल बाकी घबरा चुके हैं भाई। उन्हें कहें कि आप अब फिर ये इलेक्शन आ रहे हैं, आपने नहीं घबराना है, ठीक है? पे रेट कैसा? बस ठीक। जी नाज़रीन, ये हम इस टाइम मौजूद थे मरगला टाउन, जो यहाँ पे मवेशी मंडी सबसे बड़ी मंडी लगी है। यहाँ से आधे से ज़्यादा व्यापारी जो है वहाँ में देख के ही गायब हो गए। आधे जो बैलू वाले बैल लेके भागे। जब बकरे वालों से हमने रेट पूछा, उन्होंने कैमरे के सामने रेट बताने से इनकार कर दिया। लेकिन हमारे हुकाम बाला, हमारे हुक्मरानों को होश के नाहा लेने चाहिए कि यहाँ पर जो है गरीब आदमी की अप्रोच से कुर्बानी भी बाहर है। कैमरामैन नाकिल अब्बासी के साथ अपने मेज़बान आसफ शौकत अब्बासी को अगले एक नए प्रोग्राम तक इजाज़त दे। अल्लाह ने के बाद।